A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 business studies. As you know very well, in the last few videos, we discussed the first chapter of part A, that is the nature and significance of management. In this chapter, we discuss a lots of theoretical topic like what is management, what are the traditional and modern concept of management, as well as we discussed the very important topic that is a function of management, levels of management, and we can find that there are basically three levels of management: top level, middle level, and lower level of management. So now today we discussed a last topic of part A, the last topic of chapter 1, that is a coordination, that is a meaning of coordination. It is a very important term because coordination is not a function of management, it is a essence of management. So basically we can say that coordination जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेशन इज द जस्ट लाइक अ इट इज अ इसेंस ऑफ मैनेजमेंट. यानी हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन को ये नहीं कह सकते कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के हर फंक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. क्योंकि इफ़ देयर इज़ अ नो कोऑर्डिनेशन, सो देयर विल नो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की अपनी जगह होती है और अपनी इंपॉर्टेंस होती है. So what is coordination? As you can see that on your screen, coordination is a process. Coordination is a process through which the harmony is established among different activities of an organization. यानी coordination एक ऐसा process है जिससे हम harmony establish करते हैं. Harmony means the coordination, the cooperation means कहने का मेरा मतलब ये है कि with the help of the coordination we establish a cooperation among the different activities of an organization. यानी organization की जो different activities हैं उनके बीच में cooperation लाया जाता है. In short way we can say that coordination involves synchronizations of individual efforts. यानी जो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में कई पर्सन हैं, कई लेवल्स हैं, बेसिकली टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल. तो टॉप लेवल के इंडिविजुअल एफर्ट्स को सिक्रोनाइज कर हम कोऑर्डिनेशन क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं. मिडिल लेवल के पे जितने पर्सन वर्क कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स को सिक्रोनाइज कर हम क्या कर सकते हैं, कोऑपरेशन डेवलप कर सकते हैं. उसी तरह से लोअर लेवल के भी जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनके बीच में भी कोऑपरेशन लाकर उनके भी एफर्ट्स को हम एक साथ कोऑर्डिनेट करके क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन, सो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी क्रिएट अ कोऑपरेशन among different activities of an organization. In other words, we can say that coordination involves synchronization of individual efforts toward the achievement of group goal. यानी coordination एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इंडिविजुअल एफर्ट्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल पर्सन वर्क कर रहे हैं, चाहे वो लोअर लेवल से बिलोंग करे, चाहे वो मिडिल लेवल से बिलोंग करे, चाहे वो टॉप लेवल से बिलोंग करे, हर के जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, हर पर्सन के जो एक पर्सन ऑब्जेक्टिव है, जो उनका पर्सनल गोल है, जब वो उस पर्सनल गोल को अचीव करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ग्रुप गोल अचीव हो जाता है. सपोज आई एम द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मुझे गोल दिया गया कि यू विल अचीव द 1000 यूनिट पर डे. तो मैंने 1000 यूनिट पर डे प्रोड्यूस किया. अगर मैं अपना गोल अचीव कर रहा हूँ, सेल्स मैनेजर अपना गोल अचीव कर रहा है, परचेस मैनेजर अपना गोल अचीव कर रहा है कि वो लीस्ट वैल्यू पे गुड्स को परचेस करके लेकर आ रहा है. सो वी कैन से दैट कि सबके एफर्ट्स को मिलाकर हम ग्रुप गोल को अचीव कर सकते हैं. और सारे गोल तब अचीव हो सकते हैं जब सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, सारे इंडिविजुअल्स के बीच में एक कोऑपरेशन हो. जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर, तो प्रोडक्शन मैनेजर तब अपना टाइमली प्रोडक्शन कर सकता है या फिर अपने गोल को तब अचीव कर सकता है जब परचेज मैनेजर उसे सुटेबल टाइम पर, सही टाइम पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल कराए. अगर प्रोडक्शन मैनेजर टाइमली गुड्स रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं कराता तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्शन मैनेजर अपना टाइम पे कंप्लीट कर लेगा काम.
उसी तरह से सेल्स मैनेजर अपना काम, अपना सेल्स तब टाइमली अचीव कर सकता है जब उसे टाइमली गुड्स मिले। जैसे सपोज अगर आपके शॉप पे गुड्स ही नहीं है तो आप सेल भी नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली सेल के लिए प्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रोडक्शन वी कैन नॉट अचीव अवर गोल्स, we cannot maximize our sales. So that's why sales is totally based on the production. It is totally based on the availability of the products. If there is a no availability of the product, so there is a no achievement of the sale. Same as it is if we are talking about the purchase manager. So purchase manager raw materials लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? क्योंकि जब उसके पास कैश होगा या उसके पास रिसोर्सेज होंगे, वो ऐसा तो नहीं कि गया और सामान लेकर आ गया, गुड्स नहीं बिक रहा। तो अगर गुड्स नहीं बिकते तो उस केस में परचेज मैनेजर नहीं खरीद सकता सामान को। सो बेसिकली आई वांट टू से दैट कि कोई भी बिजनेसमैन चाहे वो डिफरेंट एक्टिविटी से रिलेट क्यों ना करता हो, उन सबके बीच में कोऑपरेशन का होना ज़रूरी है। यानी कोऑर्डिनेशन मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज established among different activities of an organization. So let's we take the few definition of the coordination. So what is a coordination? Coordination is a process whereby an executive develop an orderly pattern of a group effort among his subordinate and secures unity of action in pursuit of common purpose. फरलैंड ने एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन दी है कोऑर्डिनेशन की। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है whereby an executive develop an orderly pattern of group effort, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एक ऑर्डरली पैटर्न डेवलप करता है ग्रुप एफर्ट्स का। ग्रुप एफर्ट्स मतलब जैसे एक एरिया में कई तरह के पर्सन काम कर, अगर मिडिल लेवल में देखें तो कई तरह के मैनेजर्स आर वर्किंग एट द मिडिल लेवल। प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो उन सबके जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको एक साथ ऑर्डरली पैटर्न में डेवलप करना एंड एमंग हिज सबॉर्डिनेट, ये भी ध्यान रखिएगा, एमंग हिज सबॉर्डिनेट यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर के जितने भी सबॉर्डिनेट हैं उनके भी एक एफर्ट्स को डिफाइन करना कि उनके वर्क क्या है एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन परसुएट ऑफ कॉमन पर्पस, और उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन डिसाइड करना कि कौन बंदा क्या काम करेगा किस लिए, ताकि वो कॉमन पर्पस को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सकें या अचीव कर सकें। यानी बेसिकली कोऑर्डिनेशन एक पैटर्न डिसाइड करता है जिसमें हम ग्रुप एफर्ट्स को डिसाइड करते हैं कि आपके ग्रुप का क्या ऑब्जेक्टिव है, और उस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को लोगों के बीच में ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर का काम ये है कि उसे एक दिन में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो उसने उस 1000 यूनिट को डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। अगर उसके पास 4 सबॉर्डिनेट होंगे तो 250 यूनिट्स पर डे सब अपना अपना प्रोडक्शन करेंगे। तो एट लास्ट हम क्या देखते हैं, वी फाइंड दैट कि कॉमन पर्पस अचीव हो जाता है। अगर सब अपने अपने गोल को अचीव कर ले तो कॉमन पर्पस इज ऑटोमेटिकली अचीव। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, coordination is orderly synchronizing of efforts of subordinate to provide proper amount, timing and quality of execution। यानी कोऑर्डिनेशन में हम सबॉर्डिनेट्स के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करते हैं किस फॉर्म में कि प्रॉपर अमाउंट, यानी उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, टाइम किस टाइम में उन्हें अपना प्रोडक्शन करना है, किस टाइम में उन्हें अपना काम कंप्लीट करना है, उस काम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन एक इंडिविजुअल्स का या फिर कह सकते हो ग्रुप का एक ग्रुप के एफर्ट्स का एक सिंक्रोनाइजिंग फॉर्म होता है, एक ऑर्डरली पैटर्न होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितने क्वांटिटी में वर्क को कंप्लीट करना है, कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, और व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ द वर्क। यानी आप जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी डिसाइड होनी बहुत ज़रूरी है। यानी क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, दोनों चीज़ों पे हम लोग उस पर फोकस करते हैं। सो डैट देयर यूनाइटेड एफर्ट लीड टू स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव नेमली द कॉमन पर्पस ऑफ द इंटरप्राइजेज। और इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को और अपने कॉमन पर्पस को अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन? Coordination, in short, we can say that coordination is a process which synchronizes of efforts of subordinate to provide a proper amount, which means a quantitative, timing and quality, that is a qualitative of execution.
Let's we discuss the characteristics and nature of the coordination. So you can see that the first characteristics or nature of coordination is integrates group efforts. It means with the help of the coordination वी इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स, यानी हम ग्रुप एफर्ट्स को एक जगह कलेक्ट करते हैं. वी इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स. कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. यानी कोऑर्डिनेशन ये रिक्वायर्ड करता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो वर्क कर रहे हैं अपने कॉमन गोल के लिए. इट मीन्स इट इज क्लियर, कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. यानी कोऑर्डिनेशन हमेशा कहाँ ज़रूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है जब जहाँ पर कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं. जैसे एक लेवल पे यू नो वेरी वेल, मैं मिडिल लेवल का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आपको ईजिली इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होगा. तो मिडिल लेवल में आप देखो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर वर्क कर रहे हैं. तो जहाँ पे कई ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं और एक कॉमन गोल के लिए वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी. सो दैट्स वाई द फर्स्ट लाइन ऑफ द इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट इज कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. कोऑर्डिनेशन की हमेशा ज़रूरत होती है. वेयर, कहाँ पर? अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. जहाँ पे कई ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं एक कॉमन गोल के लिए. इट बाइंड्स ऑल डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू अ पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. यानी ये क्या करता है? ये बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए जो भी काम किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो भी वर्क किया जा रहा है, उन सारे वर्क को एक जगह बाइंड करता है. यानी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कहाँ है? वहाँ ज़रूरत है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं. जहाँ एक सिंगल पर्सन वर्क कर रहा है वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग काम कर रहे हैं और एक उनका गोल एक ही है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बेसिकली वे सब अपने एक्टिविटीज़ को ओवरलैप कर देंगे. जैसे इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ द मिडिल लेवल, जैसे कि इंटायरली ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. प्रॉफिट कैसे होगा? पहले तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? जब हम मार्केट में सुटेबल गुड्स सोल्ड कर सकते हैं. मिनिमम इतना गुड्स हमें सोल्ड करना है. उसके लिए प्रॉफिट का दूसरा गोल क्या है कि हमें प्रॉफिट मेकिंग करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है. और ग्रोथ कब हो सकता है? जब हम ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उससे सेविंग करेंगे और सेविंग की हेल्प से हम अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करेंगे. यानी बेसिकली ऑल द थिंग्स आर टोटली डिपेंड ऑन द सेल. सेल्स ज़्यादा होगा तो हम सर्वाइव भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? अब उस सेल्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कई तरह के ग्रुप ऑफ पीपल्स के एफर्ट्स चाहिए. हाउ? फर्स्ट वन, उसके लिए हमें क्या चाहिए? पर्सन चाहिए. तो इसके लिए हमें हेल्प कौन करेगा? फॉर दिस पर्पस वी टेक द हेल्प ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो हमें सुटेबल पर्सन, सही पर्सन हमें अवेलेबल कराएगा एट द राइट टाइम. इज दैट क्लियर? नंबर सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स पर्सन अलॉट कर दिया. अब पर्सन के साथ साथ हमें क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए. मशीनरी के लिए क्या होगा? हमारे पास एक ऐसा मैनेजर भी होना चाहिए जो हमें प्रॉपर मशीनरी अवेलेबल कराए, जो हमें प्रॉपर सही कंडीशन की इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराए, ताकि हम जब प्रोडक्शन करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. अब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का भी मैंने हेल्प ले लिया और फिजिकल एसेट्स मैनेजर की भी मैंने हेल्प ले ली. देख लो, आप एक पर्सन हुआ, फिर दूसरा पर्सन की मैंने हेल्प ली, फिर तीसरे पर्सन ने क्या काम किया? रॉ मटेरियल्स परचेज करके लेगा, यानी दैट इज अ परचेज मैनेजर. फिर उसके बाद हम किसके तरफ मूव करेंगे? प्रोडक्शन मैनेजर. तो यू कैन सी दैट फोर मैनेजर आर देयर. 4 मैनेजर के काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने क्या किया? एक गोल को अचीव करने के लिए, यानी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फिजिकल एसेट्स मैनेजर एज वेल एज द फाइनेंस मैनेजर. फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? ही प्रोवाइड अ सफिशिएंट फंड टू मेंटेन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द गुड्स. इट मीन्स फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? हमें फाइनेंस अवेलेबल कराएगा ताकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को टाइमली पेमेंट कर सकें. नंबर 2, हम अपने रॉ मटेरियल्स को टाइमली परचेस कर सकें. हम फिजिकल एसेट्स में होने वाले किसी भी प्रकार के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को पे कर सकें. सो यू कैन सी दैट कि जहाँ पे एक कॉमन गोल के लिए कई पर्सन काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन गोल इज दैट मैक्सिमाइज सेल. इफ वी मैक्सिमाइज द सेल, वी सर्वाइव इन द मार्केट, वी अर्न अ प्रॉफिट एंड वी ग्रो आवर बिजनेस.
सो सेल को मैक्सिमाइज करने की यू कैन सी दैट वी टेक ग्रुप ऑफ पीपल की हेल्प ली और उनके हेल्प के बेसिस पे वी अचीव अ ऑर्गेनाइजेशन गोल। और इन सारे वर्क को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड अ कोऑर्डिनेशन, हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, चाहे वो परचेज मैनेजर हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे वो एसेट्स मैनेजर हो, इन सब के बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। अगर देयर इज़ अ नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अगर हम ये डिसाइड ही ना करें कि किसको क्या काम करना है, सो बेसिकली अगर हम ये डिसाइड नहीं करेंगे तो इसका मतलब हो सकता है कि 2% मिलकर परचेज ही मैनेजर बन जाए। उन्होंने उनसे कहा गया कि ये दिस इज़ अ गोल, और हमने गोल को अचीव करने के लिए लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड नहीं की, लोगों के बीच में कॉपरेशन डेवलप नहीं किया। सो वी फाइंड दैट कि एक बंदा एक काम 2 बार करेगा, या फिर 2 बंदे मिलकर एक ही काम को करेंगे। यानी दो दो बंदे मिलकर फाइनेंस मैनेजर का ही काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल चीज़ें अडेप्ट कर रहे हैं, या 2 पर्सन मिलकर परचेज ही कर रहे हैं। सो प्रोडक्शन कौन करेगा, सेल्स कौन करेगा? यानी लोगों का फोकस किस पे है? स्टार्टिंग वाले काम पे है, बाद वाले काम पे लोगों का फोकस नहीं होता। सो बेसिकली वी कैन से दैट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। यानी कोऑर्डिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल एक्टिविटीज़ को कंबाइन करते हैं, और वो सारी एक्टिविटीज़ जो कंबाइन की जाती हैं वो एक ही कॉमन गोल के लिए क्या की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं या इम्प्लीमेंट की जाती हैं। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। नंबर सेकंड इज इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन के लिए यूनिटी ऑफ एक्शन का होना वो बहुत ज़रूरी है। वाई? द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन का जो पर्पज़ है वो ये है कि लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट करना। यानी यू नो वेरी वेल डिफरेंट पर्सन आर वर्क एट द डिफरेंट लेवल। ओके, सो सारे पर्सन्स की एफर्ट्स को यूनाइट करना, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो डिपार्टमेंट लेवल पे हो, चाहे वो बिजनेस के लेवल पे हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट मीन्स फर्स्ट इंटीग्रेट्स ग्रुप ऑफ एक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लोगों के इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप करते हैं, दैट इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नंबर सेकेंड, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेशन वी डिसाइड कि व्हाट आर द एक्शन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर पर्सन। जैसे हम इंडिविजुअल की एक्शन को यूनाइट करते हैं, डिपार्टमेंट के एक्शन को यूनाइट करते हैं, लेवल्स के एक्शन को रियलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का कॉमन गोल एक ही है। इट मीन्स इट लीड्स टू द एक्शन ऑफ ऑल इन वन कॉमन डायरेक्शन, ताकि सब के सब एक कॉमन डायरेक्शन में काम कर सकें। यानी हम अगर सिंपली कहें तो यू कैन सी दैट हम ये डिसाइड करते हैं ना कि इंडिविजुअल को क्या काम करना है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्या काम करना है, एंड यू कैन सी दैट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो हम वी डिसाइड इन एडवांस व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वाई? फॉर द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि हम अपने कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ईजिली रियलाइज कर सकें, ताकि सब लोग एक डायरेक्शन में वर्क करें। द नंबर थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप, जिसकी ज़रूरत हर स्टेप पे पड़ती है, एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वाई? बिकॉज कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर स्टेप पे पड़ती है, वेदर इट इज़ अ प्लानिंग, वेदर इट इज़ अ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Yani if we are talking about the coordination, so coordination is a continuous process because it is required at every step and every activity of the business. It begins with planning and can be felt till controlling. It means जो coordination है वो planning से start होता है और तब तक चलता है, कब तक? Controlling तक चलता है। Okay, the next feature of coordination is all pervasive. What is pervasive? You know very well. Pervasive is everywhere. And you know very well, coordination is presence everywhere. Why? It is just like a management. Yes, you can see that management is applied in everywhere, whether it is a home, whether it is a office, whether it is the when we going to the travel, जब हम कहीं कुछ भी करते हैं हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। उसी तरह से when we are talking about the coordination, so coordination is
present everywhere. It is applicable everywhere. How? If you are talking about the levels of management, तो level of management में भी coordination की ज़रूरत है. टॉप लेवल के बीचों में भी कोऑर्डिनेशन होता चाहिए, मिडिल लेवल के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सुपरवाइजरी लेवल में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. डिपार्टमेंट्स की बात करें, यू नो वेरी वेल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो वी रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेशन एट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ओके, सो लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. डिपार्टमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो हर स्टेप्स पे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. चाहे हम प्लान कर रहे हैं तो प्लान के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. ऑर्गेनाइजिंग में यू नो वेरी वेल वी ऑर्गेनाइज द 3 बेसिक थिंग्स for the implementation of the plan, that is human resource, physical resource and financial resource. तो इनके बीच में भी क्या होना चाहिए? coordination is present everywhere. As well as if you are talking about the function, so function चाहे वो management का planning हो, चाहे controlling हो, चाहे directing हो, we need a coordination as everywhere. It is applicable in all forms of organization. It is very important. coordination की ज़रूरत क्या होती है? हर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स में होती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो. ऑल द फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड द कोऑर्डिनेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. चाहे हम इकोनॉमिक बिजनेस कर रहे हूँ, चाहे सोशल बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे वो लीगलिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ें हों, हमें हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है. सो यू कैन सी दैट द फोर्थ फीचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव. द फिफ्थ feature of coordination is deliberate function. It is a very important feature of the coordination. Coordination does not establish itself, rather it is deliberately created by the manager by directing the efforts of individual working under his guidance. यानी कोऑर्डिनेशन सिर्फ एस्टेब्लिश नहीं किया जाता खुद से, बल्कि ये डेलिब्रेट किया जाता है मैनेजर्स की तरफ से बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्किंग अंडर हिज गाइडेंस. प्लीज लिसन केयरफुली. कोई भी कोऑर्डिनेशन है किसी भी ऑर्डर, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द मैनेजर्स. मैनेजर्स कई चीज़ों में क्लैरिटी रखते हैं. विच टाइप्स ऑफ थिंग्स आर क्लियर्ड बाय द मैनेजर्स, लाइक व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पर्सन, what are the responsibilities of the person, it means what are the authority, responsibility and accountability. यानी मैनेजर्स किसी काम को करने से पहले पूरा क्लियर करते हैं कि आपका क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है. तो उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं. यानी कोऑर्डिनेशन खुद इस्टेब्लिश नहीं होता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डज नॉट establish itself, खुद से establish नहीं होता, but it is deliberately created by managers. इसे managers अपने skill के थ्रू, अपने knowledge के थ्रू बिजनेस में क्रिएट करते हैं. How? By directing the efforts of individual. वो अपने इंडिविजुअल के एफर्ट्स को डायरेक्ट करते हैं कि तुम्हें क्या करना है, कितने टाइम के अंदर करना है, कैसे करना है, ताकि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन दूसरे लेवल के साथ क्रिएट हो सके. So why we called coordination is a deliberate function? Because coordination does not establish itself. It is deliberately created by the manager by their skill, knowledge, experience. And how it can be implemented by the managers? That is directing the effort of individual working under his guidance. यानी उस सपोज आई एम द प्रोडक्शन मैनेजर, तो मेरे अंडर में जितने लोग काम करेंगे, सो मैं क्लियरली डिसाइड करूंगा वर्कर ए को, वर्कर बी को, वर्कर सी को, वर्कर डी को, व्हाट आर योर अथॉरिटी, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि वो चारों आपस में क्या कर सकें, कोऑपरेट कर सकें. क्योंकि उनका अथॉरिटी क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर है, उनके ऊपर क्या रोल है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या रिस्क हैं, सब मैं क्लियर करता हूँ. सो वो अपना काम टाइमली कंप्लीट करेंगे और मुझे रिपोर्ट करेंगे. यानी मैं अपने नॉलेज एंड स्किल के हेल्प से क्या करता हूँ, उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स को डिसाइड करता हूँ कि देखो तुम्हारा इंडिविजुअल एफर्ट्स ये होना चाहिए, ताकि सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते. अगर ये मैं क्लियर ना करूँ तो वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहेंगे और उनके बीच में कॉपरेशन नहीं रहेगा. कॉपरेशन होने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मैनेजर हैव अ प्रॉपर स्किल्ड पर्सन as well as experienced person, as well as he well knowledge about the working condition of the business. Okay,
The next and very important feature of the coordination is responsibility of all manager. It means coordination एक ऐसी चीज़ है जो हर मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स कोई भी काम वहाँ टाइमली, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. सो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल मैनेजर. द टॉप लेवल मैनेजर नीड टू कोऑर्डिनेट विद द मिडिल लेवल. जो टॉप लेवल मैनेजर होता है वो अपने मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहता है, करना चाहिए, नीड टू ज़रूरी भी है. एंड वाइल मिडिल लेवल मैनेजमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट विद द टॉप एंड सुपरवाइजरी लेवल. जैसे आपको पता है कि द फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल, तो टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल के साथ. एंड बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल, सॉरी मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल को टॉप लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सुपरवाइजरी लेवल के बीच में भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. सो basically if we are talking about the responsibilities of all manager, so we can say that coordination is the responsibilities of all manager. यानी coordination बिजनेस में जितने मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें. लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करें. एंड मिडिल लेवल के मैनेजर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टॉप लेवल को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें, उनसे सही कम्युनिकेशन लें और उसे सही तरह से सुपरवाइजरी लेवल में इंप्लीमेंट करें और कोऑर्डिनेट करें. सो बेसिकली व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट it is a firstly it integrates efforts of the people. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कई पर्सन वर्क करते हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, और वो सारे जितने वर्कर कर रहे हैं ना वर्क, उनका गोल एक है. अगर गोल अलग अलग होता तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है. जैसे मेरा गोल अलग है, दूसरे पर्सन का गोल अलग है, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं. कोऑर्डिनेशन इज इसेंस वेयर द गोल इज सेम. अगर गोल सेम है तो अगर हम भी पूरा काम करेंगे वो भी पूरा काम करें, इट मीन्स हो सकता है दोनों सक्सेस हो जाएं, हो सकता है सिर्फ मैं सक्सेस हो सकता है वो सक्सेस हो. सो इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट वेयर द गोल आर सेम. तो 50% काम वो करेगा, 50% मैं काम करूँगा, और 50-50 मिलकर हो जाएगा 100% और हमारा गोल अचीव हो जाएगा. बट ये कैसे डिसाइड हो कि कौन सा 50% काम उसको करना है, कौन सा 50% मुझे काम करना है? यही डिसाइड करता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि कितनी क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में, मतलब किस क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में और कितने टाइम में हमें किसी वर्क को कंप्लीट करना है. सो कोऑर्डिनेशन, द फर्स्ट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. हम इससे अपने ग्रुप एफर्ट्स को क्या करते हैं, एक जगह जोड़ते हैं. नंबर सेकेंड, यूनिटी ऑफ एक्शन मेंटेन करते हैं कि किसको किससे ऑर्डर लेना है, किसको किसको रिस्पॉन्स करना है, रिप्लाई करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारा बॉस कौन है या हमें किससे गाइडेंस लेना है, सो कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट प्रेजेंट. सच काइंड ऑफ द वर्कर इज ऑलवेज कन्फ्यूज्ड कि उन्हें करना क्या है बेसिकली. तो कोऑर्डिनेशन तो प्रेजेंट होगा ही नहीं. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यस, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. वाई? Because it is required at every step and every activity of business. It is a pervasive. Why? Because it is required at all levels, all department and all function of management. It is a deliberate function. It is very important line, because coordination does not establish itself. coordination खुद से create नहीं होता, but कि managers अपने knowledge, experience and अपने स्किल के थ्रू क्या करते हैं, इसे इम्प्लीमेंट कराते हैं. हाउ मैनेजर्स इम्प्लीमेंट द कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन विद द डिसाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल अंडर हिज गाइडेंस. यानी मैनेजर्स के अंडर में जितने भी इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं उनको गाइड करके, उन्हें बता के कि तुम्हारा एफर्ट्स क्या है. एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर मैनेजर. क्योंकि कोऑर्डिनेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि टॉप लेवल को ही मेंटेन करना है. इट इज़ मैनेज्ड बाई, इट इज़ इम्प्लीमेंट बाई, इट इज़ डूइंग बाई द टॉप लेवल ऑफ मैनेजर, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एज वेल एज द सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट.
So at the end of today's video, I want to share one more important things regarding this topic, that is what is coordination. So we can say that coordination is a process whereby an executive develop an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secure unity of action in pursuit of common purpose. And in ideal form we can say that what is, these are the definition of the coordination के definition is a different thing and meaning is what is coordination. So at last we can say that coordination is a process through which harmony establishes among different activity of organization. यानी coordination एक ऐसा process है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में हारमोनी इस्टेब्लिश करते हैं. हारमोनी मीन्स द कोऑपरेशन डेवलप करते हैं. ओके, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच cooperation is established among different activities of an organization. So I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot and take care.